हम मनोविज्ञान पर चर्चा कर रहे थे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास इसका कैसे हुआ। तो इसके लिए सिंपल सा बता देना चाहता हूँ मैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। ठीक, शाब्दिक अर्थ पर हम चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी से कहते हैं, और साइकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द साइके और लोगस। साइके और लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक, इस तरह मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, चूंकि ग्रीक भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में आत्मा को सोल कहते हैं और अध्ययन को स्टडी कहते हैं, लेकिन ग्रीक भाषा का है इसलिए साइके और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके बाद हमने चर्चा की अब मनोविज्ञान के विकास के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि मनोविज्ञान का विकास का क्रम क्या है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया? सबसे पहले मनोविज्ञान को माना गया कि आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया और कहा गया कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आत्मा होती है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। कहने वाले प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्टे थे। ये लोग कहते थे कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आत्मा होती है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक, प्लेटो को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। प्लेटो जो आदर्शवाद के जनक भी माने जाते हैं, लेकिन स्किनर महोदय अरस्तु को मानते हैं मनोविज्ञान का जनक। वैसे प्लेटो को माना जाता है, जो प्लेटो थे वो अरस्तु के गुरु थे। ठीक, और प्लेटो का जो गुरु था वो सुकरात था। सुकरात प्लेटो का गुरु था। ठीक, तो ये लोग कहते थे कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आत्मा होती है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही माना गया। ठीक, बाद में अंतिम चरण में लोगों ने आत्मा के स्वरूप के बारे में इनसे चर्चा, इस विचारधारा के लोगों से पूछना शुरू किया कि मान लिया हम मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की स्थिति कैसे है, दिखती कैसे है, रंग रूप आकार कैसा है। तो ये लोग आत्मा के स्वरूप को बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे करके इसको आत्मा का विज्ञान मानना अस्वीकार कर दिया। 17वीं सदी की बात आती है। 17वीं सदी में इसको कहा गया मन का विज्ञान। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ठीक, ये कहा गया मनोविज्ञान मन का विज्ञान, इसको कहा गया दार्शनिकों के द्वारा। ठीक, इसमें जो प्रमुख नाम आता है वो पंपनॉजी का आता है, जो इटली के दार्शनिक थे। ये कहते थे कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका मन होता है, इसलिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। और इसमें इस विज्ञान के अंतर्गत मस्तिष्क या मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद, और ये इनका सपोर्ट कर रहे थे पंपनॉजी के साथ लीबनिज थे, हाफ थे, कांट थे, लाक थे। ये लोग भी मानते थे, ये लोग भी कहते थे कि मनोविज्ञान मन का है विज्ञान है। ठीक, इनके सामने भी वही समस्या आई। लोगों ने मन के बारे में, मन के स्वरूप के बारे में, मन के आकार के बारे में, मन की स्थिति के बारे में इनसे सवाल करना शुरू कर दिया, और ये मन की स्थिति को बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाए, उसके स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए लोगों ने इसको मन का विज्ञान भी मानना अस्वीकार कर दिया। ठीक, फिर तीसरा चरण आता है 19वीं सदी में, इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और चेतना का विज्ञान कहने वालों में विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम वाइट्स और विलियम सिली, जेम्स सिली, ये लोग थे। कहते थे कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी चेतना होती है, इसलिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है। ठीक, हाँ, यहाँ कुछ बड़ा हुआ। इस समय कहा गया कि चेतना का विज्ञान हुआ, इस समय कुछ बड़े काम हुए। पहला बड़ा काम क्या हुआ? पहला बड़ा काम हुआ कि इसमें जो विलियम वुंट है, विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की
प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। कब स्थापित की? 1879। ठीक, 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक, जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। और लिप्जिग विश्वविद्यालय में, वो स्थान था लिप्जिग विश्वविद्यालय। ठीक, लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में। ठीक, इसीलिए और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत उन्होंने की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या संरचनावाद का जनक माना जाता है। संरचनावाद मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है, तो संरचनावाद का जनक विलियम वुंट को माना जाता है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट को माना जाता है। ठीक, क्योंकि उन्होंने पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की 1879 में 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की। लिप्जिग विश्वविद्यालय को आज के डेट में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है लिप्जिग विश्वविद्यालय को। तो लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत की और मनोविज्ञान को दर्शन के प्रभाव से मुक्त करने की शुरुआत हुई यहाँ से। तो इनको संरचनावाद या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। ठीक, एक काम और हुआ विलियम जेम्स के साथ है। विलियम जेम्स की एक पुस्तक आती है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 18 ये आती है आपकी 1890 में, 1890 में आती है, 1890 में आती है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की पुस्तक आती है, जिसमें मनोविज्ञान के पक्ष में बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे बातें इसमें कही गई और मनोविज्ञान को दर्शन के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया। तो मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो गया वो विलियम जेम्स को गया। इसलिए विलियम जेम्स को मैक्सिमम अधिकांश लोग विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह मानते हैं विलियम जेम्स को। और एक संप्रदाय है मनोविज्ञान की प्रकार्यवाद, उसके भी जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। प्रकार्यवाद के जनक भी विलियम जेम्स माने जाते हैं। और दर्शन का एक संप्रदाय है, यहाँ हम और चर्चा कर रहे थे, दर्शन शास्त्र का एक संप्रदाय है वो जिसको हम प्रयोजनवाद के नाम से, प्रैग्माटिज्म के नाम से जानते हैं, प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं, उसके भी प्रवर्तक में विलियम जेम्स हैं। और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स जो प्रयोजनवाद है दर्शन का संप्रदाय, प्रयोजनवाद में जिसको हम अंग्रेजी में प्रैग्माटिज्म कहते हैं, उसको कई जगह व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोजनवाद संप्रदाय के जनक में भी विलियम जेम्स हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के साथ। ठीक, तो ये विलियम जेम्स के बारे में। ठीक, ये दो बड़े काम हुए। तो एक तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई इस समय और एक पुस्तक आई जिसको आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक का नाम दिया जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो विलियम जेम्स की थी। ठीक, हाँ, भले ही इन्होंने मनोविज्ञान को बहुत पहचान दी, लेकिन संकट यहाँ भी वही था कि लोग सवाल करने लगे कि चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं। ठीक, चेतना के स्वरूप को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया, चेतना का स्वरूप को बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे इसको भी चेतना के विज्ञान के रूप में भी मानना लोगों ने अस्वीकार कर दिया। थोड़े समय के लिए इसको
चेतन, अचेतन और अर्धचेतन का विज्ञान भी कहा गया। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन का विज्ञान भी कहा गया, जिसमें फ्रायड थे, जुंग थे और टिश्नर महोदय थे। ये लोग इसको चेतन, अचेतन और अर्धचेतन का विज्ञान भी कहे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी वो नहीं रहा। फिर बात करते हैं जब चौथा चरण आता है, चौथा चरण की जब हम बात करते हैं, चौथे चरण में चौथे चरण की जब बात करते हैं तो चौथे चरण में इसको क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, इसको कहा गया व्यवहार का विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया गया। कहा गया कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका व्यवहार होता है, व्यवहार के आधार पर ही वो कार्य करता है। ठीक, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कहने वाले थे, जो प्रमुख थे, वो जे.बी. वाटसन, जोनाथन बी. वाटसन थे। इन्होंने व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को कहा गया। जे.बी. वाटसन मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक भी जे.बी. वाटसन माने जाते हैं और जे.बी. वाटसन का सपोर्ट कर रहे थे। वुडवर्थ कह रहे थे, स्किनर थे, हल थे, पावलोव थे। ये लोग भी मानते थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, और उन्होंने इसको सिद्ध भी कर दिया, प्रकट भी कर दिया। जे.बी. वाटसन की एक पुस्तक थी बिहेवियर, जे.बी. वाटसन की एक पुस्तक थी 1914 में प्रकाशित हुई थी, बिहेवियर। बिहेवियर में उन्होंने इस व्यवहारवाद के बारे में चर्चा की है। ठीक, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, या मनोविज्ञान को व्यवहार के निश्चित विज्ञान के रूप में माना गया। ये किसने कहा? तो जे.बी. वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसी चीज को लेकर कार्ल सेगिंग महोदय कहते हैं कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। कार्ल सेगिंग महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसी को मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का, मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक, ये वुडवर्थ का कथन है। ठीक, वुडवर्थ का एक कथन और प्रचलित हुआ और लास्ट टाइम में अभी तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही स्वीकार किया जाता है। व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही मनोविज्ञान को स्वीकार किया जा रहा है। वुडवर्थ का एक कथन है जो सबसे ज्यादा फेमस है, उस कथन को याद कर लो तो मनोविज्ञान के विकास का क्रम जो है वो याद हो जाएगा। वुडवर्थ का जो कथन है, उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो क्या कथन है उनका, एक बार फिर से सुन लीजिए। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया और फिर मनोविज्ञान को वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। 20वीं सदी से इसको व्यवहार का विज्ञान ही माना जा रहा है। ठीक, तो ये शुरुआत होती है मनोविज्ञान की। ठीक, अब आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ये मनोविज्ञान का एक संक्षिप्त था। चाहो तो एक दो और डिफिनेशन पर चर्चा कर लो। जे.बी. वाटसन का हमने बताया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है,
ठीक, मैकडूगल महोदय कहते हैं, विलियम मैकडूगल, नाम याद आया विलियम मैकडूगल का, जिनको मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं, जिन्होंने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक, मनोविज्ञान के बारे में 1890 में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक विने ने परीक्षण तैयार किए और 1905 में बुद्धि मापन विधि का विकास किया। तो उन्हें बुद्धि मापन का प्रतिपादक के रूप में, उनको बुद्धि परीक्षण के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक, ये अब आगे हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, उन संप्रदायों की एक संक्षिप्त सी चर्चा हम करेंगे कि मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय हैं, उससे जुड़े हुए जो कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं उसी पर चर्चा करेंगे, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे।